वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक ही क्वेश्चन है। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए, सबसे पहला है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ध्यान से देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार स्कैनिंग करोगे, स्कैनिंग मतलब ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे और बार बार देख रेख करोगे कि हमारी सोसाइटी या हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये आपकी हेल्प करेगा कि आप सबसे पहले क्या कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे सबसे पहले, एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी सबसे पहले आपको एडवांटेज मिल जाएगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, पहले ही क्या कर लो, स्टेप्स ले लो। लेकिन अगर आप बार बार नहीं देखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनी थी, जैसे मोबाइल में सैमसंग, आईफोन, ये जितनी भी थी, एलजी वेलजी, इन सब ने देखा कि मार्केट में अब जो है फोन बटन वाले नहीं रह गए, अब क्या उनसे फोन आ गए हैं टच वाले। तो इन सब ने क्या करा, अपने आप को मॉडिफाई किया। लेकिन हमारी कंपनी थी जो बहुत फेमस थी, जिसका नाम था नोकिया, जिसने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया और वो क्या होगी, अपडेट नहीं किया, वो क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो जो जो बंदा इन्वायरमेंट को बार बार स्कैनिंग करता रहता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब सबसे पहले। तो यानी कि जैसे एग्जांपल है, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द पीपल इन इंडिया। मारुति पहली कंपनी थी जिसने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो इंडिया के लोग हैं उनको छोटी कार की जरूरत है। कौन सी कार की जरूरत है, छोटी। बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इट बिकम ए लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट, जिसकी वजह से वो पूरी स्मॉल कार मार्केट की क्या बन गई, लीडर, क्योंकि उसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब मुझे बताइए, बाकी जो कंपनियां हैं वो अब एडवांटेज का फायदा उठा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इसने क्या करा, मारुति ने सबसे पहले ये स्टेप्स उठा लिया। देन आइए, सिमिलरली व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग फ्री मैसेजिंग टू मोबाइल फोन। व्हाट्सएप ने पहले स्टार्ट किया था फ्री मैसेजिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये नंबर वन मैसेजिंग ऐप बन गया, क्योंकि इसने क्या करा, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया। तो चलिए ऊपर पढ़ते हैं। वैन मतलब जब अ बिजनेस अंडरस्टैंड एंड स्टडी द एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली, जब एक बिजनेस इन्वायरमेंट को ढंग से अंडरस्टैंड कर लेता है और स्टडी कर लेता है, तो इट कैन आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, तो नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाता है बड़ी अर्ली स्टेज पे, बहुत जल्दी, और जिसकी वजह से वो बहुत मैक्सिमम क्या उठा पाता है, बेनिफिट, एंड कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट बिफोर अदर्स टू। लोगों के अदर जो लोगों को पहले बाद में पता चलेगा, पहले क्या कर पाएंगे, बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर है। तो पहला बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है फर्म मतलब बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में और गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ताकि हम जल्दी से, पहले से कोई बंदा वो कैप्चर ना कर पाए और हम एडवांटेज ले लेंगे। चले आगे। अगला है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल। वार्निंग मतलब चेतावनी हमें पहले ही क्या हो जाए, मिल जाए। बिजनेसमैन हु रेगुलरली स्कैन एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, जो बिजनेसमैन रेगुलरली स्कैन करते रहते हैं और एनवायरनमेंट को समझते रहते हैं, कैन रिकॉग्नाइज अपकमिंग थ्रेट्स, जो भी खतरे आने वाले हैं उनको पहले से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बाय आइडेंटिफाई दिस अर्ली, जल्दी से वो अगर खतरे को समझ पाके वो अपने आप को, प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से चेंज कर पाते हैं। लेकिन जो भी इंसान ये सारी चीजें नहीं देखता, वो बाद में फंस जाता है, क्योंकि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन इन्वायरमेंट को ढंग से स्कैन कर और अंडरस्टैंड कर रहा है, तो जो भी खतरा आ सकता है वो उसके लिए पहले से तैयार हो जाता है। लेकिन जो भी बिजनेसमैन बिजनेस इन्वायरमेंट को ढंग से नहीं समझता, वो क्या हो जाता है, वो पीछे रह जाता है और जो है फंस जाता है। जैसे नोकिया, नोकिया ने समझ में नहीं आया कि उसे भैया बटन वाले फोन का जमाना नहीं रहा, अब किसका जमाना है, टच वाले का। उसने आपको अपने आप को अपडेट नहीं किया और इसके से क्या हो गया, पीछे रह गया। तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हेल्प करता है, जो भी खतरों को आइडेंटिफाई करने में, और जिसकी वजह से हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल पाते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, एग्जाम्पल, व्हेन अ फॉरेन कार कंपनी प्लान टू एंटर इंडिया, जब फॉरेन कार कंपनीज ने प्लान किया कि भैया एंटर इंडिया में आने का, तो मारुति वो कंपनी थी जिसने इसको क्या समझा, वार्निंग सिग्नल, क्योंकि अगर बड़ी फॉरेन की कंपनियां आ गई इंडिया में तो मारुति पीछे रह जाएगा, क्योंकि मारुति पहले पूरा लीडर था कार की कंपनियों का। तो इसलिए कंपटीशन को फेस करने के लिए मारुति ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया और अपनी कार को क्या कर दिया, इंप्रूव कर लिया। जो पहले कार थी उनमें क्या करा, नए नए फीचर्स लेके, क्योंकि फॉरेन से उसको क्या मिलने वाला था, बहुत सारा कॉम्पिटिशन। Because of this, it remained strong even when
न्यू कंपनी एंटर द मार्केट। इसकी वजह से मारुति कंपनी स्ट्रांग रही बेशक, और कंपनियां इंडिया में आ गई, लेकिन मारुति बनी रही क्योंकि उसने पहले क्या करा, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया और सारे वार्निंग सिग्नल्स को ढंग से समझा। तीसरा पॉइंट समझे। अगला है हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। ये क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। पहले इसको समझने से पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर हु स्टडी द एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरर हु स्टडी द एनवायरनमेंट रियलाइज दैट, जो मैन्युफैक्चर एनवायरनमेंट को ढंग से स्टडी करते हैं, उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो भी कस्टमर आज की डेट में फ्यूचर में एलईडी टीवी मांगेंगे और 3D टीवी मांगेंगे, ना कि वो डब्बे वाली टीवी जो हमारे यहाँ पहले यूज होते थे। और इसी के चक्कर में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था अब डब्बे वाले टीवी का जमाना नहीं रहा, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर थे, जितने भी टीवी बनाने वाले बंदे थे, उन्होंने जो भी एलईडी और 3D टीवी वाला सामान था वो पहले इकट्ठा करके रख लिया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अब हमें प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं है, लोगों की जो प्रेफरेंस है, वो चेंज होती आ रही है। अब वो लोग डब्बे वाला टीवी देखना पसंद नहीं करते, अब लोग पतले पतले एलईडी और 3D टीवी देखना पसंद करते हैं। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। इसका मतलब every business needs various resources like raw material, labor, machine and finance to produce goods according to market demand। इसका मतलब क्या है, हर बिजनेस को वेरियस रिसोर्सेज की नीड होती है, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन एंड फाइनेंस टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू, क्योंकि गुड्स बनाने के लिए मार्केट की डिमांड के अनुसार। और अगर हम इन्वायरमेंट को ढंग से स्टडी करेंगे तो बिजनेसेस कैन फाइंड आउट व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली। अगर हमें पहले से पता होगा कि फ्यूचर में जो है एलईडी टीवी और 3D टीवी बनने वाले हैं, तो हम उसका पहले ही रिसोर्सेज क्या करेंगे, इकट्ठा करके रख लेंगे, ताकि ताकि हम सही समय पे सही चीज बना पाएंगे। ये सब कब हो पाएगा, जब हम इन्वायरमेंट को ढंग से समझेंगे। आगे चलें। अगला पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंस का, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन्वायरमेंट को ध्यान से बार बार उसको देखते रहेंगे कि मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहा है, तो हम जो भी चेंजेस हैं उनको बड़े आराम से अडॉप्ट कर पाएंगे। जैसे कि इन टुडे वर्ल्ड चेंजेस आर हैपनिंग वेरी फास्ट, चेंजेस बहुत फास्ट होते जा रहे हैं। किसमें, टेक्नोलॉजी में, कस्टमर्स के प्रेफरेंस में, मार्केट के कंडीशंस में। टेक्नोलॉजी चेंज होती आ रही है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होता आ रहा है। टू सर्वाइव एंड ग्रो, अगर आप चाहते हो कि सर्वाइव करें और आगे बढ़े, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड, समझे एंड एडजस्ट टू दीज रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस के हिसाब से क्या हो जाए, अपने आप को एडजस्ट कर लें, वरना आप बिजनेसमैन क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये कब समझ पाएंगे, जब हम एनवायरनमेंट को ढंग से स्टडी करेंगे। बाय स्कैनिंग एंड स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आप स्कैन करते रहोगे और बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करोगे, तो बिजनेसमैन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज चेंजेस अर्ली एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। एग्जांपल, व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्मार्टफोन मोर, जब लोगों ने स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया, तो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी ने तुरंत अपने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिए, ताकि ताकि लोग क्या करें, इसको भी इंस्टॉल कर ले और इन कंपनियों का भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए। डन। अगला है दोस्तों, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ध्यान से देखते हुए चलोगे कि मार्केट में एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आता जा रहा है, तो आप अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से सेट करोगे। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी क्या हेल्प कर रहा है, प्लानिंग करने में और स्ट्रेटेजी बनाने में। बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, businessmen can get useful information about opportunities and threats. This help them make better and more practical plans and policy. Done? आगे चलते हैं, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, बिजनेस लो वाले लोगों का क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बिजनेस अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट वेल, अगर बिजनेसमैन एनवायरनमेंट को ढंग से अंडरस्टैंड करेगा, इट कैन इंप्रूव इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। इसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा और उसकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। Continuous scanning of the environment helps company match their internal strength with external opportunity। अगर हम ध्यान से environment को continuously scan करते रहेंगे, तो कंपनी अपनी मैच करेगी इंटरनल स्ट्रेंथ को किसके हाथ में, जो हमारे पास बाहर की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ये कब हो पाएगा, जब हम environment को ढंग से स्कैनिंग करेंगे। डन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हम करेंगे अगली क्लास में। तो काफी आप जो है इस बार जो है करके आइएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।